विशाल जादुई सोने का बतख घर। मीना नाम की लड़की भीमपुर गांव में अपनी विधवा माँ शांता के साथ रहती थी, जो कि बहुत गरीब थे। एक दिन शांता मटका उठाकर तालाब से पानी लेने जाती है कि घर से निकलकर उसके पैर में कंकड़ चुभ जाता है। तभी मीना अपनी माँ को इस हाल में देखती है और कहती है, अरे माँ, आपके पाँव से खून निकल रहा है। आप बाहर क्यों गई? मुझे कह देती, मैं तालाब से पानी लेकर आती। चलो आपको घर छोड़ दूं। अरे मीना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरी फिक्र मत कर। नहीं माँ, आप चलो। मीना अपनी माँ को घर ले जाकर उसके पाँव में कपड़ा बांध देती है और कहती है, माँ, अब आप यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगी। आप बैठी, तालाब से मैं पानी भर कर लाती हूँ। मीना इतना बोलकर तालाब में पानी भरने चली जाती है और वहां पहुंचकर जैसे ही मटके में पानी भरकर लौट रही होती है, तभी उसे कोई अजीब सी आवाज आती है। मुड़कर देखने पर मीना को कोई नहीं मिलता। मीना अपने कदम फिर आगे बढ़ाती है, तभी उसे एक आवाज आती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मुसीबत में हूँ। लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है, मुझे देखना ही होगा। ये बोलकर मीना फिर मुड़कर देखती है तो उसे एक घायल बतख मिलती है। मीना अपना मटका रख कर कहती है, ओह प्यारे से बतख, लगता है तुम ठीक नहीं हो। मुझे इस बतख की मदद करनी चाहिए। मीना ये बोलकर मटके से पानी की कुछ बूंद उस बतख के ऊपर डालती है, जिसके बाद वो होश में आती है। मीना उसे पानी पिलाती है और अपने घर लेकर आ जाती है। हाथ में मटके की जगह बतख को देखकर शांता कहती है, अरे मीना, तू पानी नहीं लाई और बतख को लेकर आ गई। हाँ माँ, वो इस बतख की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने बतख को इस हाल में देखा तो घर ले आई। वो तो ठीक है, पर घर में एक बूंद पानी पीने को नहीं है। अब क्या होगा? तुझे दोबारा जाना पड़ेगा। कोई नहीं माँ, मैं चली जाती हूँ। मीना जैसे ही पानी भरने के लिए घर से बाहर निकलती है, तभी शांता आवाज देकर हैरानी से मीना को रोकते हुए बोलती है, मीना बेटा रुक जा, अब मत जा, कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ, पानी क्या पहले से भरा हुआ है जो अब ना जाऊं? हाँ, वो देख, पानी के 2 मटके भरे हुए रखे हैं। अरे हाँ माँ, पर ये लाया कौन है? मैं तो गई भी नहीं अभी। वही तो मैं भी असमंजस में हूँ, पर छोड़, अब मत जा। शांता इतना बोलकर जैसे ही पानी के लिए उठती है तो कहती है, आह मेरा पैर, आह। अरे माँ, आप क्यों उठी? मैं आपको पानी दे देती ना। मीना ये बोलकर शांता को पानी दे देती है। साथ ही उस बतख का भी बहुत ख्याल रखती है। रात के समय वो बतख के सिर पर हाथ रखकर उससे कहती है, ओह प्यारे से बतख, अब तुम ठीक तो हो ना? ये लो, कुछ खा लो। मीना बेटा, सो जा, बहुत रात हो गई है। जी माँ, आई। अब तुम आराम से यहाँ सो जाओ, कहीं जाना मत। मीना बतख को ये कहकर सोने चली जाती है। सबके सोने के बाद आधी रात को वो जादुई बतख शांता के पैरों के पास जाती है और अपने जादू से शांता के पाँव की चोट को ठीक कर देती है और कहती है, इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसीलिए इनके लिए इतना करना तो बनता है। ऐसे ही कुछ दिन तक मीना उस बतख का बहुत ख्याल रखती है। कभी मीना को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो जादुई बतख चुपके से उसकी मदद कर दिया करती थी, जिस बात का मीना को कभी पता नहीं चला। ऐसे ही एक दिन शांता झाड़ू लगा रही थी कि अचानक से उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है। तभी शांता चिल्ला चिल्लाकर सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं आता और वो रोते हुए कहती है, हाय हाय, अरे ये क्या हो गया? अरे कोई तो बचाओ, आग लग गई। मीना बेटा जल्दी उठ, बाहर चल, चल जल्दी। शांता इतना कहकर अपनी बेटी को उस घर से बाहर निकाल कर ले आती है और गले लगाकर कहती है, भगवान का शुक्र है मेरी बच्ची बच गई, लेकिन हमारा सारा घर जल गया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अरे मैं तो बर्बाद हो गई। अरे माँ, वो मेरी प्यारी बत्तख कहाँ गई? बेटा, मैं तो उसे लाई नहीं, जल्दीबाजी में तुझे ही लेकर आ गई। अब तो वो बच भी नहीं पाई होगी। क्या माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे बचाकर लाऊंगी। नहीं मीना, तू कहीं नहीं जाएगी।
मीना शांता की एक बात नहीं सुनती और लपटों से भरी आग की झोपड़ी में कूदकर बतख को उठाकर बाहर ले आती है और कहती है, बतख, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मुझे कहीं नहीं लगी, मगर तुम तो ठीक हो ना? मीना और शांता उस बतख को बोलता हुआ देख बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती हैं और कहती हैं, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या तुम सच में बोल सकते हो? तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये सच है, मैं बोल सकती हूँ। मैं कोई मामूली बतख नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? मीना की ये बात सुनकर वो बतख एक लड़की के रूप में आ जाती है और कहती है, मैं एक जादुई बतख हूँ जो पहले एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। एक श्राप के कारण मुझे बतख बना दिया गया और तुमने मेरी जान बचाकर मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। इसीलिए बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम क्या दोगी मुझे? ये लो, ये जादुई सोने की बतख है। तुम इससे जो चाहो जब चाहो वो मांग सकती हो। ये तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी करेगा। क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हें क्या श्राप मिला था? हाँ, एक बार की बात है, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम लड़की थी और इस तालाब के पास अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। अचानक मैं फुटबॉल को पकड़ नहीं पाई, जिस वजह से वो बॉल तालाब में रहने वाली एक गर्भवती जलपरी को लग गई और उस जलपरी ने मुझे तभी जलीय जीव बत्तख बनने का श्राप दिया और कहा कि जब तक कोई दुखी लड़की मेरी मदद नहीं करेगी मुझे श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब मुझे चलना होगा। इतना बोलकर वो जादुई लड़की गायब हो जाती है। अरे परी, सुनो तो। अरे ये तो अचानक से गायब हो गई। माँ, अब हम क्या करें इस जादुई सोने की बत्तख का? हमें तो कुछ नहीं चाहिए। बेटा, हमें चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे? उस जादुई लड़की ने तुझे ये जादुई सोने का बतख दिया है, इससे घर मांगना बेटा। ठीक है माँ। हे जादुई सोने के बतख, हमें रहने के लिए एक घर दे दो। मीना की ये बात सुनकर वो सोने की जादुई बतख एक विशाल सोने का बतख घर बन जाता है और उसमें से एक सीढ़ी बाहर निकलती है, जिसे देखकर वो माँ बेटी हैरान हो जाती हैं और अंदर जाकर कहती हैं, वाह, ये घर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। माँ देखो ना, कितना नरम गद्दा है और ये हिलने वाली कुर्सी तो और भी ज्यादा अच्छी है। हाँ बेटा, देख तेरी अच्छाई से हमें एक नया और बढ़िया घर मिल गया, लेकिन मुझे अब भूख लग रही है। इस बत्तख से थोड़े पैसे तो मांग। अरे माँ, पैसे क्यों, खाना ही मांग लेते हैं। हे जादुई बत्तख, हमें अच्छा सा खाना देना। मीना की इच्छा से वो जादुई बतख एक रोशनी करती है और अच्छे अच्छे पकवान लाकर उनके सामने रख देती है। फिर माँ बेटी दोनों खाने लगते हैं। अगले दिन ही आग की तरह गांव में ये बात फैल जाती है कि मीना के पास एक विशाल सोने का जादुई बतख घर है, जिसे सुनकर रात को दो चोर उसकी चोरी करने आते हैं। बतख घर हिलने लगता है। माँ बेटी सोते हुए बिस्तर से गिर पड़ती हैं। अरे ये कौन है जो हमें आधी रात परेशान कर रहा है? माँ, आप ठीक तो है ना? हे जादुई बत्तख, हमारी रक्षा करो। जो भी इस घर को नुकसान पहुंचा रहा है उसे मारो। मीना और उसकी माँ घबराकर जादुई बतख के घर से बाहर आ जाते हैं। बतख उसकी बात सुनकर उन चोरों को अपनी चोंच से मारकर सबक सिखाती है और अपने जादू से हवा में उछालकर कहीं और पहुंचा देती है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है और मीना उस बतख को कहती है, शुक्रिया बत्तख, हमारा ध्यान रखने के लिए। फिर दोनों माँ बेटी जादुई सोने के बतख घर में चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई सोने की बकरियां और शहर। दूर दराज कुंदनपुर गांव में गड़रियों का बसेरा था। उस गांव गढ़ के सभी गढ़ बकरियों का दूध बेचकर बड़ी ही कठिनाइयों से अपना पेट पालते थे। चरवाहों के बीच बसा आपसी भाईचारा उनके प्रेमी स्वभाव को साफ शब्दों में साझा करता था। चरवाहे थोमा और बैजू के पास गांव के तमाम गडरियों से सर्वाधिक बकरियां थीं। वह निष्दिन एक साथ बकरियों का झुंड लेकर उन्हें चराई के लिए लेकर जाते थे। सुबह की बेला गांव को घेरे हुए है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, सभी जन बकरियों को चराने ले जा रहे हैं। हुर, 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 चल चल हुर। अरे बैजू, आकर बैठ जा, अब बकरियां तो सारा दिन चरती रहेंगी।
दोनों दोस्त एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर बतियाने लगते हैं। अरे क्या बात है बैजू, आज तेरा चेहरा इतना कुम्हलाया क्यों दिख रहा है? अरे थोमा, तुझे खबर तो है कि कुंदनपुर में हम दोनों साथ ही ऐसे ही बकरी चारक हैं, जिनके पास बाकी जन की तुलना में ज्यादा बकरियों का बसेरा है। बावजूद इसके भी बकरियों का दूध बेचकर हमें कुछ खास विशेष कमाई हासिल नहीं होती। कभी कभार तो गुजर बसर भी बड़ा कठिन हो जाता है। अरे बैजू, इस बेरोजगारी का सरासर श्रेय कुछ इस कारणवश भी है क्योंकि गांव में सिर्फ गडरिये ही गडरिये हैं, और फिर इन बकरियों की बदौलत ही हम सभी जन के बीच प्यार की पाती बधी है। गांव में रहने वाले सभी जन के बीच सुनहरा स्नेह स्थापित था। सभी बकरी चारक एक संग सुबह बकरियां चराने कोसों दूर जाया करते और सांझ की बेला होते ही अपनी बकरियों को लेकर घर की ओर अग्रसर हुआ करते। मगर जैसे अब उन सभी जन की जीवनी झुंझलाने लगी, गांव का बड़ा तबका भुखमरी का शिकार होने लगा। अरे बैजू, हमारे गांव के भाई बंधु भुखमरी से जूझ रहे हैं। अरे अथक प्रयासों के बावजूद भी हमारा कुंदनपुर गांव पिछड़ता ही जा रहा है। सरकार भी हमारी तकलीफों को साझा नहीं करती। भगवान ने भी इस गांव से मुंह मोड़ लिया है। अब तो अंतिम चारा यही बचा है कि हम अपनी बकरियों के कसाई के हाथ बेचकर अपने भाई बंधु की भूख मिटाकर उनका बचाव कर सकें। दोनों दोस्त दो भागों में बंटकर कुछ कसाईयों के पास जाते। फिर उसी सांझ, बैजू, कोई बात बनी क्या? बैजू? हाँ, बात तो हुई। कसाई हमारी बकरियों के बदले बढ़ चढ़कर कीमत देने को भी तैयार है, मगर ये सोचकर मन खुद को बड़ा कचोट कोस रहा है कि हम गडरिया अपनी बकरियों की जान की बाजी लगाकर अपने गांव को बचाव करेंगे। जब ये सोचते विचारते मैं गांव लौट रहा था तो मुझे एक शख्स ने बताया जादुई जंगल के बारे में। क्या कहा? क्या कहा तुमने? जादुई जंगल? अरे भला ये कहाँ पड़ता है? अरे यहाँ से कुछ कोस की दूरी का पड़ाव पार करके सियोन का सफर शुरू होता है ना, वही है जादुई जंगल। वहाँ सुनहरी घास है जिसे खाते ही हमारी बकरियां सुनहरी जादुई बकरियां बन जाएंगी। अरे तो फिर देरी किस बात की है? आज रात ही हम सारे चरवाहे बकरियों को लेकर जादुई जंगल चल पड़ते हैं। दोनों दोस्त गांव के सभी गडरियों से कहते हैं, अरे जागो दीना, बिरजू, हरिया, सभी के लिए शुभ संदेश है। अपनी अपनी बकरियों को लेकर हमारे साथ चलो। संपूर्ण गरणियों का समूह बकरियों का झुंड लिए रात की बदरी बेला में कोसों का पड़ाव पार करके उस जादुई जंगल में पहुंचते हैं जहां दीना कहता है, अरे इस जंगल का दौरा देखकर तो कुछ भी जादुई जान नहीं पड़ रहा, बल्कि जंगल का बड़ा भूभाग बंजर पड़ा हुआ है। बकरियां एक साथ कूदती फांदती हुई एक बंजर पेड़ को घेर लेती हैं, जिससे एक तेजोमय प्रकाश बैजू की एक बकरी में समा जाता है, जिसके साथ बकरी सींग से लेकर पैरों तक चमचमाती सोने की बकरी में बदल जाती है। ये देख दीना कहता है, अरे दादा, ई का बला है। ये बैजू की बकरी सर से पांव तक एकाएक सोना में सराबोर कैसे हुई गई? दीना बैजू, थोम चकित ना हो। मेरा नाम बैरागी है। मैं एक जादूगरनी हूँ। एक बुरी पिशाचन ने मुझे बरसों पहले इस पेड़ के पांती में बंधक बना दिया था। आज बैजू की बकरी ने उस बंधक को तोड़ दिया, इसीलिए मेरा जादू तुम्हारी इस बकरी में समाहित हो गया है, जिस कारण ये सुनहरी सोने की बकरी बन गई है। अब ये सोने की बकरी जिसे भी स्पर्श करेगी वो सब कुछ चमचमाता सोना बन जाएगा। क्या सचमुच? हाँ, एकदम। ये कहकर बैरागी अपना जादू बकरी को देकर चली जाती है और बैजू कहता है, मेरी बकरी जादुई सोने की बकरी है या साधारण, इसका पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए कुछ मांग करता हूँ। अरे ओ मेरी सुनहरी बकरी, इस घड़ी इन सभी बकरियों को अपने सोने कुंदन कंचन रंग में रख दो। ठीक है बैजू, मेरी बकरी साथियों मेरे पास आओ। सोने की बकरी का स्वर शब्द सुनकर सभी बकरी और उनके बच्चे झुंड में दौड़ती हुई उसके पास आती हैं। सोने की बकरी एकाएक अपने सोने के सींग से सभी बकरियों को स्पर्श करके कहते हैं, इसी पल चिन्ह तुम संपूर्ण बकरियां सोने की बकरियां बन जाओ। मैं तुम्हें इस बात का प्रभुत्व देती हूँ कि तुम जिसे भी स्पर्श करो वह सोना बन जाए। बैजू की सुनहरी बकरी से संपूर्ण बकरियां भी चमचमाते सुनहरी बकरियों में बदल जाती हैं। उनके सुनहरे सींग, पूंछ,
पाँव उनको नया आयाम दे रहे। बैजू, अपने साथियों से कहो कि हम सभी बकरियों को अब घर लेकर चले। देखो सांझ की बेला हो चली है। सभी गडरिये बैजू के साथ अपनी अपनी सोने की बकरियों को हाँकते हुए गांव वापस ले आते हैं, जहां सोने की बकरियों को देखकर पूरा गांव सन्ना उठता है। अरे, ये संपूर्ण बकरियां सोने के सांचे में कैसे ढल गईं? ऐसा समझ लो हमारा गांव अब इन सोने की बकरियों की बदौलत सुनहरा शहर बनने वाला है। वो कैसे? मेरी जादुई सोने की बकरी, जरा झुमरी को अपना जादू तो दिखाना। बैजू की जादुई सोने की बकरी अपने सोने के सींग से झुमरी की साड़ी को सहलाते हुए कहती है, असाधारण साड़ी, इसी पल छीन सुनहरे सुंदर साड़ी के सांचे में ढल जा। जादुई बकरी के इतना बोलते ही झुमरी का पहरावा सर से पांव तक सोने का हो जाता है। अरे, ये कैसा कौतुक था, मेरी साड़ी सोने में बदल गई। बैजू, क्यों ना हम सभी अपनी सोने की बकरियों से अपने गांव की गरीबी दूर कर दें। अरे हमारी जादुई बकरियों, हमारी गुमटियों घरों को अपने जैसे सुंदर सांचे में ढाल दो। हम सभी बकरियों को अलग अलग छोर में सभी के घरों को स्पर्श करना होगा। सभी सुनहरी बकरियां प्रत्येक जन के घरों को छूकर उन्हें चमकते दमकते सोने में तब्दील कर देती हैं। इसी समय मेरे छुअन से ये गुमटी सुंदर बड़े घर में बदल दो। सोने की बकरियों की बदौलत सभी का घर सोने में बदल जाता है। अरे, इन सोने की बकरियों ने तो हमारे कुंदनपुर गांव की काया पलटी कर दी। सोचा नहीं था कि हमारे मिट्टी के गुमटे जो घर हैं ये सीधे सोने के घर हो जाएंगे। अरे, अब बारी है कि हम सभी अपने सोने की बकरियों से अपने गांव की गरीबी दूर करके क्यों ना इसे सुनहरे शहर के सांचे में बदल दें, ताकि कोई भी जन भावी भविष्य में हमारे सुनहरे शहर को बिसार न दे। सभी सुनहरी बकरियां जिसे भी छूती वह सोने में बदल जाता। गांव के घर से लेकर चबूतरे, खेल, मैदान, कूचे, सब कुछ सोना बन चुका था। अरे हमारा गांव सुनहरा गांव तो बन गया, लेकिन ये शहर में शुमार नहीं हुआ। जादुई सोने की बकरी, क्या तुम हमें सोना दे सकती हो? हाँ बैजू, अवश्य। हम सभी साथियों को हमारे गांव को शहर के सांचे में ढालने के लिए सोने की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि हम सुलभ शौचालय, विद्यालय इत्यादि की स्थापना कर सकें। सभी सुनहरी बकरियां अपने मुंह से सोने की बौछार बरसाने लगती हैं। इन्हें बेचकर हम अपने सोने की बकरियों की बदौलत सोने के गांव को शहर में बदल देंगे, ताकि हमारी सोने की बकरियां और सोना शहर पर्यटकों के स्थल की श्रेणी में शुमार हो जाए। हाँ, अब सरकार को खुद चलकर हमारे शहर आना होगा। जादुई सोने की बकरियों से मिले सोने के सिक्कों का सौदा करके सभी बकरी चारक गांव की बेला बदल देते हैं। इस तरह जादुई सुनहरी बकरियों की बदौलत सालों से पिछड़ा गडरियों का गांव सोना शहर का सोता बन जाता है, जहां अब सभी गढ़ एक साथ हंसी खुशी हर्षोल्लास से जीवन यापन करने लगते हैं।